हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस बारसो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 के रोलेटी चैप्टर में लैंडलॉर्ड की बही में जर्नल एंट्री। इससे पिछले क्लास में रोलेटी का थ्योरी और लीजी का बही में जर्नल एंट्री हो चुका है। अब देखते हैं आज लैंडलॉर्ड का बही में जर्नल एंट्री। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ये बीकॉम पार्ट 1 का रोलेटी अकाउंट चैप्टर से है और रोलेटी अकाउंट इसमें हम लोग को जानना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का बही में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड का बही में जर्नल एंट्री। तो पिछले क्लास में बता चुके थे कि लीजी क्या होता है, लैंडलॉर्ड क्या होता है। अगर आपने हमारे वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो तीन कंडीशन बताए थे। जैसे लीजी का बही में, लीजी का जस्ट ऑपोजिट होता है लैंडलॉर्ड का बही में जर्नल एंट्री। लीजी का बही में तीन कंडीशन में एंट्री बताए थे, नो एंट्री। जैसे पहला एंट्री व्हेन रोलेटी लेस देन मिनिमम रेट, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेट से कम होता है तो वह तीन एंट्री बताए थे, रोलेटी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। बस अब लीजी और लैंडलॉर्ड में क्या आता है कि लीजी सिंपल एंट्री करता है, लैंडलॉर्ड उसी एंट्री को फ्लड करके करता है। तो उसी एंट्री वही रहेगा, तीन कंडीशन और तीन एंट्री, लेकिन उसको उल्टा कर देंगे क्योंकि लीजी का बही में वहां एंट्री किए थे, यहाँ लैंडलॉर्ड का बही में करना है। तो कंडीशन नंबर 1, व्हेन रोलेटी लेस देन मिनिमम रेट, जब रोलेटी का अमाउंट मिनिमम रेट से कम हो तो पहला एंट्री रोलेटी मिनिमम रेट से कम होगा तो पहला एंट्री करेंगे लीजी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड पैसा लेगा लीजी से, तो एंट्री करेंगे लीजी अकाउंट डेबिट टू रोलेटी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब रोलेटी का अमाउंट यहाँ, शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट यहाँ। नरेशन बीइंग रोलेटी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। फिलहाल रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग ड्यू दिखा है, मतलब लैंडलॉर्ड को यह पेमेंट मिला नहीं है, अभी ड्यू है। अब उसके बाद जब लैंडलॉर्ड को लीजी से यह पेमेंट मिलेगा रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग का, तो लैंडलॉर्ड को पैसा मिलेगा, पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश का जगह आप बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट में कितना लिखेंगे, जितना रुपया से रोलेटी को लीजी को डेबिट किए हैं उतना रुपया से अब लीजी को क्रेडिट करेंगे टू लीजी अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम लीजी से रुपया प्राप्त हुआ। अब उसके बाद तीसरा एंट्री, जब पहला एंट्री क्या हुआ, रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग को ड्यू दिखाने का, दूसरा एंट्री में जो रोलेटी और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है वो रिसीव करने का। अब तीसरा एंट्री लैंडलॉर्ड जो है रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो तीसरा एंट्री पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो रोलेटी का नाम क्रेडिट है, लास्ट में डेबिट कर देंगे। रोलेटी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते समय रोलेटी क्रेडिट लिखे, नेक्स्ट टाइम डेबिट कर देना। तो रोलेटी अकाउंट डेबिट एंट्री होगा, रोलेटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे, जो आपने रोलेटी का अमाउंट लिखा होगा क्रेडिट में, उतना रुपया से लिखेंगे। नरेशन बीइंग रोलेटी ट्रांसफर टू प्रॉफिट and
लॉस अकाउंट, रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजा गया। ये कंडीशन नंबर 1 के अनुसार 3 एंट्री। पहला, जब कंडीशन है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, जब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होता है तो एंट्री करेंगे लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये लीजी को ड्यू दिखा दिया रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड, लीजी जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा तो पेमेंट मिलेगा लैंडलॉर्ड को कैश अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट। लैंडलॉर्ड को पैसा आता है कैश डेबिट, देने वाला लीजी क्रेडिट। अब उसके बाद लास्ट में जो लैंडलॉर्ड है लास्ट में साल के अंत में जमा चाहेगा हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो उसके लिए क्या करेगा लैंडलॉर्ड जितना भी उसको रॉयल्टी मिलता है पर ईयर वो लाभानी खाता में भेज देगा। इसलिए लास्ट में एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंडीशन नंबर 1 के अनुसार 3 एंट्री। पहला रॉयल्टी शॉर्ट के लिए, दूसरा रॉयल्टी का पैसा रिसीव करने के लिए, तीसरा रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में था जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो, when royalty and minimum rent are equal, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो तो लीजी पहला नंबर एंट्री, ये लैंडलॉर्ड जो है लीजी से पैसा लेगा, ड्यू दिखाएंगे तो लीजी अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट यहाँ रॉयल्टी का अमाउंट लिखेंगे। प्रश्न सोल्व करते समय एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, वहां मिल जाएगा रॉयल्टी। बिंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी ड्यू की है। अब नेक्स्ट एंट्री 2 नंबर का बी नंबर यानी दूसरा एंट्री, जब लैंडलॉर्ड को लीजी से पेमेंट मिलेगा, लैंडलॉर्ड को पैसा मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट। पेमेंट कौन करेगा तो लीजी करेगा टू लीजी अकाउंट, नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव, रिसीव। उसके बाद तीसरा एंट्री रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, फिर से देखो रॉयल्टी सीआर कर दी है, लास्ट में डीआर करना है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें रॉयल्टी वाला अमाउंट लिखना है, नरेशन बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कंडीशन नंबर तीसरा, पहला कंडीशन रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम हो, दूसरा कंडीशन जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो, तीसरा कंडीशन जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो। तीसरा कंडीशन है when रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से अधिक हो तो फिर से 3 एंट्री। पहला एंट्री लीजी से पेमेंट लेना है तो लीजी अकाउंट डेबिट, लीजी अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू रॉयल्टी अकाउंट, लीजी से रॉयल्टी का पेमेंट लेना है, नरेशन बीइंग रॉयल्टी ड्यू, रॉयल्टी अभी ड्यू की है, पेमेंट मिला नहीं है, ये आप सब में लिख सकते हैं बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू, फिर दूसरा रॉयल्टी ड्यू, फिर सिर्फ रॉयल्टी है तो रॉयल्टी ड्यू। अब दूसरा एंट्री में जब लैंडलॉर्ड को लीजी से पेमेंट मिलेगा रॉयल्टी का तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। मान लो कि रॉयल्टी का अमाउंट जो है ना 10,000 है और जो लीजी है उसको पिछला साल 2,000 लॉस लगा था, तो 10,000 में अगर 2,000 लॉस को मेकअप करता तो पेमेंट कितना करेगा 8,000 करेगा, तो कैश अकाउंट में 8,000। अब मान लो कि पिछला साल कुछ लॉस को मेकअप किया है लीजी, तो जितना लॉस को मेकअप करेगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट।
ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगा जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये थ्योरी है, चलो ये सब जर्नल है। कैश अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लीजी अकाउंट, लीजी से ये पैसा मिला, क्रेडिट देने वाला। नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव एंड सो टू वर्किंग इसके बाद तीसरा, जब रोलेटिव पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो तो लास्ट वाला एंट्री में ध्यान देना। अगर मान लो कि लीजी को कुछ टाइम दिया था कि पिछले साल आपको जो भी लॉस लगा था आप उसको वसूल कर लीजिए, और लीजी एक निश्चित समय के बाद भी अगर उस लॉस को कवर नहीं कर पाता है तो उस लॉस को रोलेटिव के साथ साथ पीएल अकाउंट में भेज देते हैं। तो यहाँ एंट्री होगा रोलेटिव डेबिट है, क्रेडिट है पहले, तो यहाँ डेबिट होगा। तो पहला एंट्री होगा रोलेटिव अकाउंट डेबिट, रोलेटिव अकाउंट डेबिट। अब मान लो कि शॉर्ट वर्किंग जो लॉस को कवर नहीं कर पाए हैं उसको भी डेबिट करेंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट दोनों मिला करके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों मिला करके। नरेशन बीइंग रोलेटिव एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, रोलेटिव और शॉर्ट वर्किंग को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। तो पिछले क्लास में हो गया था, अब तक लीजी का वही में एंट्री, एल नोट का वही में एंट्री था। यहाँ तक आपका थ्योरी खत्म होता है। अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पार्ट 1 से रिलेटेड चैप्टर वाइज हर एक वीडियो मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।